नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्रीकल्चर गुरुजी में। आज हम इस वीडियो में आपके लिए एग्रीकल्चर बजट 2019-20 लेकर आए हैं। एग्रीकल्चर बजट से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इंटरिम बजट 2019-20। Interim budget 2019-20 was presented in Parliament on 1st February 2019 by the Union Minister for Finance, Corporate Affairs, Railways and Coal, श्री पीयूष गोयल। वैसे तो हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हैं, लेकिन अभी वो बीमार हैं, इसलिए पीयूष गोयल जी ने जो है बजट पेश किया हुआ है। और हम जानते हैं कि 1 फरवरी को हमेशा बजट पेश हो जाता है। आगे देखते हैं बजट समरी विथ मेजर हाइलाइट्स। बजट की जो समरी है विथ मेजर हाइलाइट्स हम देखेंगे। इस वीडियो में हमने सिर्फ एग्रीकल्चर बजट के बारे में बात की है, अदर हमने किसी भी बजट के बारे में बात नहीं की है। देखते हैं न्यू स्कीम्स नेमली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि टू एक्सटेंड डायरेक्ट इनकम सपोर्ट एट द रेट ऑफ 6,000 रुपीज़ पर ईयर टू फार्मर फैमिलीज हैविंग कल्टिवेबल लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स इज अनाउंस्ड। न्यू स्कीम्स जो है पीएम किसान, जिसका कि पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये न्यू स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके तहत पर फैमिली को पर ईयर 6,000 रुपये दिए जाएंगे और जिसके पास 2 हेक्टेयर तक ज़मीन होगी, 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं, 0 से लेके 2 हेक्टेयर तक ज़मीन होगी, उसको यह सुविधा का लाभ मिलेगा। तो आगे देखते हैं ये कब से। इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2018। ये जो इफेक्टिव है ये कहाँ से शुरुआत होगी इसकी? 1 दिसंबर 2018 से इसकी शुरुआत होगी। आगे देखते हैं पीएम किसान विथ एन आउटले ऑफ Rs 75,000 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एंड द 20,000 करोड़ इन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19। जो 18-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ये 31 मार्च 2019 को जो है 18-19 वाला फाइनेंशियल ईयर जो है एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसमें जो है इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और जो 2019-20 वाला फाइनेंशियल ईयर रहेगा इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। किसके तहत? पीएम किसान के तहत। आगे देखते हैं द बेनिफिट ऑफ ₹6,000 विल बी डायरेक्ट क्रेडिटेड इनटू 12 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बैंक अकाउंट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ ₹2,000। 6,000 रुपये जो डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएंगे 12 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो हैं उनके अकाउंट में, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ ₹2,000, 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में ये पैसे आएंगे जो कि डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आगे देखते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेड अप टू 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 से पहले पहली 2,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट जो है सभी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जितने भी हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और दिस स्कीम इज़ 100% स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो स्कीम है ना ही इसमें स्टेट का कोई रोल रहेगा ना ही कुछ, सीधा सेंट्रल इसको स्पॉन्सर्ड कर रही है। 100% स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल के द्वारा किया जा रहा है। आगे देखते हैं न्यू डिपार्टमेंट। अब देखते हैं न्यू डिपार्टमेंट्स कौन कौन से अनाउंस्ड किए गए हैं। टू प्रोवाइड सस्टेन्ड एंड फोकस्ड अटेंशन टुवार्ड्स डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू क्रिएट अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। फिशरीज पहले जो है वो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर ही फिशरीज आता था, लेकिन अब सेपरेट डिपार्टमेंट बनने जा रहा है फिशरीज का। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग फॉर 6.3% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में फिश प्रोडक्शन का कितना उत्पादन करती है? 6.3% जो है पूरे फिश प्रोडक्शन का ओनली इंडिया उत्पादन करती है, और इंडिया की जो रैंक है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में वो सेकंड है। आगे देखते हैं एवरेज एनुअल ग्रोथ इज मोर देन 7% इन रिसेंट ईयर। पिछले साल जो हमारी एवरेज ग्रोथ थी फिशरीज में वो 7% के समथिंग थी। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू अबाउट 1.45 करोड़ पीपल एट प्राइमरी लेवल। 1.45 करोड़ जो हैं ये प्राइमरी लेवल पर इतने लोग फिशरीज से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में एलोकेशन, बजट एलोकेशन कितना किया गया है? 750 करोड़। 2019 से 2020 फाइनेंशियल ईयर जो है उसके लिए 750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सेटिंग अप ऑफ
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग टू अपस्किल सस्टेनेबल जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ cow resources and to enhance production and productivity of cow has also been announced। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग को गठित किया जाएगा किसके लिए? सस्टेनेबल जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ काऊ, जो हमारी गाय की जो नस्लें हैं उनका एकदम अच्छे तरीके से अब उनको अपग्रेड करना है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं और जिनसे जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी बढ़ाना है। आगे देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड को और एक्सटेंसिव किया गया है और बढ़ाया गया है। देखते हैं क्या है। फैसिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज फार्मर्स अनाउंस्ड लास्ट ईयर बजट 2018-19। जो किसान क्रेडिट कार्ड था पहले हमें सिर्फ किस पे मिलता था? क्रॉप वाइज मिलता था, लेकिन पिछले बजट में फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री को भी किसान क्रेडिट कार्ड में शामिल कर लिया गया था। आगे देखते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड 2% इंटरेस्ट सबवेंशन टू द फार्मर्स परसुइंग द एक्टिविटीज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज हु हैव ए लोन थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। पहले जो 2% जो सबवेंशन था वो हमें क्रॉप के ऊपर जो हम किसान क्रेडिट कार्ड लेते थे उस पर हमें 2% सबवेंशन मिलता था, लेकिन इस साल से जो एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज वाले फार्मर्स ने किसान क्रेडिट कार्ड लिया होगा उस पर भी उन्हें 2% सबवेंशन दिया जाएगा। आगे देखते हैं। Further, in case of timely repayment of loan, they will also get an additional 3% interest subvention। जो टाइमली रीपेमेंट करते हैं जो भी फार्मर्स, उनको 3% और एक्स्ट्रा सबवेंशन दिया जाता है। तो इस प्रकार इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स कितना होता है? 4% हो जाता है। पूरा जो किसान क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 9% होता है, लेकिन 2% सबवेंशन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, और यदि आप रीपेमेंट टाइमली कर रहे हैं तो 3% और उसमें ऐड हो जाता है। तो यदि आपसे कभी पूछा जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर टोटल सबवेंशन या टोटल सबवेंशन कितना दिया जाता है, तो आप कितना बोलेंगे? 5%, ना कि 2%। आगे देखते हैं। ऑल फार्मर्स अफेक्टेड बाय सीवियर नेचुरल कैलेमिटीज वेयर असिस्टेंस is provided from National Disaster Relief Fund will be provided the benefit of interest subvention of 2% and from repayment incentive of 3% for the entire period of reschedulement of their loan। तो जो नॉर्मली किसान क्रेडिट कार्ड जो बनाए जाते हैं वो 5 साल के लिए बनाए जाते हैं, मतलब 5 साल बाद आपको फिर से उनको रिशेड्यूल्ड कराना पड़ता है। तो यदि इसमें भी नेचुरल कोई सी आपके साथ मान लीजिए नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती है, प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी बहुत ज़्यादा क्षति हो जाती है, तो उसमें जो है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के थ्रू आपको 2% का सबमेंशन और दिया जाएगा, वो भी जब तक आपका जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो रिशेड्यूल्ड ना हो जाए, मतलब मिनिमम 5 ईयर तो आप इसको मान कर ही चलिए। आगे देखते हैं। क्रॉप लोन टू फार्मर इन द ईयर 2018 इज 11,68,000 करोड़। जो क्रॉप लोन किसान क्रेडिट कार्ड का जो किसानों पर लोन था वो 2018 में कितना था? 11,68,000 करोड़ रुपए जो है किसानों के ऊपर कर्ज था। फॉर वेरियस एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन विजिट आवर वेबसाइट theagricultureguruji.com। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट theagricultureguruji.com पर विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9981065547 पर हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।